हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबी क्लास ऑनलाइन हिस्ट्री। और इसमें हम लोग एपिसोड के रूप में आधुनिक भारत के जो चर्चित व्यक्तित्व हैं, जो व्यक्ति हैं, उन्हीं से संबंधित ये सीरीज हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। और प्रतिदिन जो है किसी जो चर्चित जो व्यक्तित्व रहे हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत, उनको लेकर एक एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है। और इससे उनके बारे में आपको कुछ जानकारियां तो मिलेंगी ही, और साथ में आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी आपको इससे लाभ होगा। तो आज जो है एपिसोड 1 के अंतर्गत जो है दादा भाई नौरोजी को हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो पारसी धर्म सुधारक थे। ठीक है, पारसी जाति से ये संबंधित थे दादा भाई नौरोजी। और इनका जो जन्म है दादा भाई नौरोजी का 1825 में हुआ था और 1917 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अर्थात भारत के वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के निचले सदन, ब्रिटिश संसद जो है उसका निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है। जैसे भारत में दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो भारत में निचला सदन लोकसभा कहलाता है। ठीक है, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि डायरेक्ट रूप से जाते हैं सांसद बन के। तो उसी प्रकार दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में दादा भाई नौरोजी ने सक्रिय सहयोग किया था। तो यहां से एक प्रश्न उठता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है। और बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वह पूना में होने वाला था, लेकिन हैजा फैल जाने के कारण बंबई में होता है। चौथा नंबर पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ये कितने बार बने थे? दादा भाई नौरोजी, यानी कि डीबीएन आप इनको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, 3 बार बने हैं। पहली बार बनते हैं 1866 ईस्वी में कलकत्ता में। ठीक है। दूसरी बार बनते हैं 1893 ईस्वी में लाहौर में। तीसरी बार बनते हैं 1906 ईस्वी में कोलकाता में। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डीबीएन दादा भाई नौरोजी 3 बार बने हैं। कलकत्ता में जब ये बने तो वहां पर कांग्रेस एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया, अर्थात एक दूसरे में इसको मर्ज कर दिया गया। कांग्रेस में नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया और उसमें 436 लोगों ने भाग लिया था। और ये कांग्रेस का ठीक है। दूसरा जो है अधिवेशन 1893 ईस्वी में लाहौर में होता है और इसी में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की जाती है। ठीक है। 1926 में कोलकाता में इन्होंने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ठीक है। हालांकि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है। तो स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया। ठीक है। भारत की आर्थिक दुर्दशा के लिए डीबीएन यानी कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराया था कि भारत की जो आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से जो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उसके जिम्मेदार अंग्रेज हैं। और उन्होंने कहा कि भारत के गंगा नदी के तटों से जो आर्थिक इकोनॉमिक जो स्थिति है उसको सोख कर और ब्रिटेन के लंदन के टेम्स नदी पर जाकर वो वर्षा करा देती है। अर्थात यहाँ से सारे रुपये पैसे जो है ये लोग समेट के यहाँ से टैक्स वसूली करके लंदन में ले जाकर रख देते हैं। ठीक है। और इसी पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। और इन्होंने एक पत्र भी लिखा था जिसका नाम था वॉइस ऑफ इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वॉइस ऑफ इंडिया पत्र किसने लिखा था? तो डीबीएन ने, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। ये दादा भाई नौरोजी निम्न संस्थाओं से भी जुड़े रहे थे, जैसे कि रहनुमाई मजदायासन सभा 1851 ईस्वी में, और इसकी स्थापना बंबई में की गई थी।
और इसमें कौन कौन से थे? नौरोजी खुर्दोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। और रहनुमाई मजदयासन सभा का उद्देश्य क्या था? पारसी धर्म सुधार, पारसी धर्म में धर्म को सुधार करना था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में लंदन में की गई थी। ठीक है। और इसका क्या उद्देश्य था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का? कि भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु ब्रिटिश जनता को भारत के बारे में सही जानकारी देना है। कहने का मतलब है कि भारत से ये लोग जो टैक्स की वसूली करते थे उसको भारत में खर्च न करके वहां लंदन में ले जाकर खर्च कर देते थे, क्योंकि औपनिवेशिक सत्ता का एक ही उद्देश्य था कि भारत से अधिक अधिक रुपये पैसे को इकट्ठा करना और अपने देश में लेके चले जाना। ठीक है। तो भारतीयों के कल्याण के बढ़ावा देने हेतु ब्रिटिश जनता को जो है भारत के बारे में सही स्थिति की जानकारी देना और ब्रिटिश प्रेस में भारतीयों की शिकायतों की आवाज उठाना, इसलिए इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में की थी। तो इस प्रकार ये हमारा दादा भाई नौरोजी से संबंधित ये एपिसोड 1 जो है सो कंप्लीट हुआ। ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें प्रतिदिन जो है एक एक एपिसोड करके जो भी आधुनिक भारत के चर्चित जो व्यक्तित्व हैं उनसे संबंधित जो भी जानकारियां हैं इसमें अपलोड की जाएगी।